हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। मुझे भी पूरी उम्मीद और विश्वास है कि मैं जो ये प्रयास कर रही हूँ वो आपकी परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो एमसीक्यूज़ की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, बहुविकल्पी प्रश्नों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं कविदेव के कवित्व और सवैये पर। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कविदेव से। कविदेव किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? इसका सही जवाब है रीतिकाल। देव के कवित्व और सवैये की भाषा क्या है? अवधी, मैथिली, ब्रज या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। श्री कृष्ण ने नूपुर कहाँ पहने हैं? पैरों में, कटी में, सांवरे अंगों पर या फिर सिर पर? तो इसका सही उत्तर होगा पैरों में, क्योंकि नूपुर का अर्थ होता है घुंघरू और पायल जो है श्री कृष्ण ने घुंघरू पैरों में बांधे हुए हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने किरीट कहाँ पहना है? पायनी में, माथे पर, सांवरे अंगों पर या कटी में? तो इसका सही उत्तर होगा माथे पर, क्योंकि किरीट का मतलब होता है मुकुट और मुकुट को कहाँ धारण किया जाता है? मस्तक पर, माथे पर। तो यहाँ पर हमारे दो प्रश्न हो गए बच्चों। किरीट का क्या अर्थ है? किरीट का अर्थ है मुकुट, और मुकुट कहाँ पहना जाता है? माथे पर। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कटी में क्या पहने हैं? नुपुर, किंकिनी, पीतपट या किरीट? इसका सही उत्तर है किंकिनी। कटी का मतलब होता है कमर और किंकिनी मतलब होता है एक आभूषण जो कमर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, किंकिनी कहाँ पहनने वाला आभूषण होता है? अभी मैंने जिक्र किया ना बच्चों, बताओ कहाँ पहने जाना वाला आभूषण है? पाँव में, कटी में, माथे पर या हाथों में? तो इसका सही उत्तर होगा कटी में। जुनहाई शब्द का क्या अर्थ है? अंधेरी, तूफान, चांदनी या ज्योति? जुनहाई का अर्थ होता है चांदनी। अगला प्रश्न, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई में देव शब्द का क्या अर्थ है? देवता, भाग्य, अन्नदाता या कवि देव? तो यहाँ पर देव शब्द कवि देव के लिए प्रयोग किया गया है। पायनी नुपुर मंजू बजई सवैया में किसका वर्णन किया गया है? राधा का, कृष्ण का, यशोदा का या नंद का? तो इसमें सही उत्तर होगा कृष्ण का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर किस रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं? लाल, नीले, पीले या सफेद? तो श्री कृष्ण कैसे वस्त्र धारण करते हैं? पीले। श्री कृष्ण के माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? पगड़ी, मुकुट, टोपी या तिलक? इसका सही जवाब होगा मुकुट, क्योंकि मुकुट कहाँ पहना जाता है? मस्तक पर। कवि ने जग मंदिर सुंदर किसे कहा है? राधा, कृष्ण, नंद या यशोदा? इसका सही जवाब होगा कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर के दीपक के रूप में बताया गया है। मंद हंसी मुख चंद्र जुनहाई, यहाँ पर जुनहाई का क्या अर्थ है? जादुई हंसी, जुदाई, चांदनी या चंद्रमा? तो जुनहाई का अर्थ होता है चांदनी। कवि देव ने श्री ब्रज दूल्हे किसे कहा है? कृष्ण को, बलराम को, कंस को या सुदामा को? तो यहाँ पर ब्रज दूल्हे कौन है? श्री कृष्ण। डार द्रुम पलना कवित्व में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ये जो कवित्व है, कवित्व छंद में जो ये काव्यांश दिया गया है, इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा या वसंत? तो सही उत्तर होगा वसंत ऋतु का। कवि ने वसंत का किस रूप में वर्णन किया है? बालक, युवा, किशोर या फिर प्रौढ़? तो इसका सही उत्तर होगा बालक, क्योंकि वसंत को बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। बालक वसंत किसके बने हुए वस्त्र पहने हैं? फूलों के, पत्तों के, रेशम के या सूत के?
तो सही होगा फूलों के, क्योंकि पेड़ पर कोमल कोमल पत्ते आए हुए हैं और पत्तों के साथ कोमल कोमल फूल हैं। बालक वसंत को झूला कौन झुला रहा है? पवन, आकाश, वृक्ष या घन? घन मतलब बादल। कौन झूला झुला रहा है? पवन। केकी कीर कौन है? कोयल कौवा, मोर तोता, पपीहा चातकी या मुर्गी मुर्गा? तो सही उत्तर होगा मोर तोता। केकी का अर्थ है मोर और कीर का अर्थ है तोता। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, क्या उतारा जा रहा है? क्रोध, हंसी, नजर या छिलका? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि बच्चे की राई और नमक से नजर उतारी जा रही है। कंजकली किस फूल की कली है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी या चंपा? तो यहाँ पर सही जवाब है कमल। वसंत किस महीप का बालक है? पवन, वेग, मदन या आवेश? इसका सही उत्तर होगा मदन, क्योंकि कवि देव कहते हैं ना, मदन महीप जू को बालक। अगला प्रश्न है, बालक वसंत को सुबह कौन जगाता है? कमल, गुलाब, गेंदा या चंपा? तो यहाँ पर सही उत्तर है गुलाब, क्योंकि गुलाब का फूल चटक की ध्वनि के साथ बच्चे को सुबह सुबह जगाता है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ कीर का क्या अर्थ है? ये वाला प्रश्न मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। कीकर, खीर, तोता, मोर? तो सही उत्तर होगा तोता। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ पर केकी का क्या अर्थ है? वही विकल्प है कीकर, खीर, तोता या मोर? तो इसमें सही जवाब होगा मोर, क्योंकि केकी का मतलब होता है मोर और कीर का मतलब होता है तोता। ये वाला प्रश्न बच्चों परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से सुनना। केकी का मतलब होता है मोर और कीर का अर्थ होता है तोता। मदन शब्द का क्या अर्थ है? नशा, कामदेव, अभिमान या मदिरा? इसका सही जवाब होगा कामदेव। फटिक सिलानी सो कवित्त में किसका वर्णन किया गया है? गोवर्धन का, चांदनी रात का, कृष्ण का या राधा का? तो इसका सही जवाब होगा चांदनी रात का। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा? तो यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। राधा की सखियां किसके जैसी हैं? फूल के जैसी, तारों के जैसी, चांद के जैसी या दूध के जैसी? तो यहाँ पर सही जवाब होगा तारों के जैसी। आंगन में किसका फेन फैला हुआ है? सागर का, दूध का, छाछ का या साबुन का? तो इसका सही जवाब होगा दूध का, क्योंकि यहाँ पर कवि भी कहते हैं ना कि दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। तो तरफ चांदनी इस प्रकार से फैली हुई है कि आंगन पर दूध के झाग फैला दिए गए हों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकरंद शब्द का क्या अर्थ है? फूलों का रस, फलों का रस, आयुर्वेदिक रस या कंदमूल का रस? तो इसका सही जवाब होगा फूलों का रस। यहीं पर हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। एक और नए अध्याय के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए।